संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। ICU, NICU, कैथ लैब, हेयर ट्रांसप्लांट, प्राइवेट कमरे, यूरोलॉजी, CT स्कैन, लैप्रोस्कोपी, एक्सीडेंट, ट्रॉमा, हार्ट अटैक, जले का इलाज, डायलिसिस की सुविधाएं उपलब्ध हैं। सभी मरीजों को खाना फ्री दिया जाता है। आयुष्मान भारत हरियाणा सरकार और रिटायर्ड फौजी भाइयों के इलाज, इंश्योरेंस और TPA पैनल पर सभी सुविधाएं उपलब्ध। पूछताछ मोबाइल नंबर 7027566691। माननीय सदस्यगण, मुझे भारत भूषण बत्रा विधायक तथा 6 अन्य विधायकों सर्वश्री श्रीमती आफ्ताब अहमद, गिफ्ताद भुक्कल, सुरेंद्र पवार, जगबीर सिंह मलिक, बिशन लाल जी एवं रेणु बाला से स्थगन प्रस्ताव संख्या 1 प्राप्त हुआ था, जिसे मैंने ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 41 में प्रवर्तन करके आज के लिए स्वीकृत किया है। यह ध्यानाकर्षण सूचना जिला भिवानी में अवैध खनन के बारे में है। ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 31 जो कि श्रीमती किरण चौधरी विधायक द्वारा दी गई है, समान विषय का होने के कारण ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 41 के साथ जोड़ दी गई है। श्रीमती किरण चौधरी विधायक जी भी सप्लीमेंट्री पूछ सकती हैं। ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 44 जो कि श्री नीरज शर्मा विधायक द्वारा दी गई है, समान विषय का होने के कारण ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 41 के साथ जोड़ दी गई है। श्री नीरज शर्मा विधायक भी सप्लीमेंट्री पूछ सकते हैं। ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 45 जो कि श्री अभय सिंह चौटाला विधायक द्वारा दी गई है, समान विषय का होने के कारण ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 41 के साथ जोड़ दी गई है। श्री अभय सिंह चौटाला विधायक भी सप्लीमेंट्री पूछ सकते हैं। अब श्री भारत भूषण बत्रा विधायक अपनी सूचना पढ़े। ऑनरेबल स्पीकर सर, डाडम पहाड़ी में जिला भिवानी प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा खनन घोटाला हुआ। 1 जनवरी 2022 को डाडम खनन में पहाड़ के दरकने से 5 व्यक्ति मजदूरों की मृत्यु हुई। डाडम खनन जोन में लालच का घोर तमाशा देखा गया। खनन सुरक्षा विभाग, केंद्र सरकार ने भी अवैध खनन के लिए गोवर्धन माइंस मिनरल्स को दोषी ठहराया। डाडम के अंदर कोई बेंच नहीं बनाए गए और 90 डिग्री तक पहाड़ काटा गया। ऑनरेबल स्पीकर सर, खनन अधिकारियों ने कानून की उल्लंघना के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की। 90 डिग्री तक पहाड़ को काटा गया और सरकार मूक दर्शक बनी रही। लोगों ने मौत को डाडम को मौत का कुआं की संज्ञा दी। सुरक्षा के नियमों का पालन नहीं किया गया। खनन के दौरान लापरवाही बरती गई। अगर सरकार समय पर कार्रवाई करती तो हादसा टल सकता था। खनन क्षेत्र के अंदर खुदाई का कार्य जमीन से 400 फुट तक किया गया। सरकार को हजारों करोड़ रुपए का चूना लगाया गया और सरकार के संरक्षण में इतना बड़ा घोटाला हुआ। NGT की टीम ने जो लाइसेंसधारी पट्टाधारियों को अवैध खनन का दोषी पाया। सरकार ने इतना बड़ा हादसा होने पर सिर्फ लापरवाही का केस 304A का दर्ज किया, क्योंकि सरकार का संरक्षण खनन माफिया के पर है। सभी परिस्थितियों को देखते हुए धारा 304 IPC का दर्ज होना चाहिए था। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने डाडम अवैध खनन का संज्ञान लेते हुए एक निगरानी समिति बनाई, जिसके अध्यक्ष उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता में और उसके साथ उच्च अधिकारी, जिसमें वो हमारे सरकार की पूर्व मुख्य सचिव भी सदस्य थे। इस निगरानी समिति ने 4 अक्टूबर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्पीकर सर, 4 अक्टूबर 2021 को अंतिम रिपोर्ट दी। गोवर्धन माइंस एंड मिनरल्स को दोषी पाया। लाइसेंसधारी मौके पर 109 मीटर से ज़्यादा खनन किया, जबकि बंद योजना, क्लोजर प्लान इसको कहते हैं, क्लोजर प्लान की योजना के मुताबिक सिर्फ 78 मीटर की स्वीकृति थी। इस बारे में
इस बारे में भी निगरानी समिति के सामने दस्तावेज पेश नहीं हुए। वहाँ इसी प्रकार सदियों पुराना वहाँ पर बाबा मुंगिया मंदिर बना हुआ था, उसको भी ध्वस्त कर दिया। मौके पर डाडम हिल रजवाया जो 1976-77 में बना था, लाइसेंसधारियों ने डाडम हिल रजवाओं को समाप्त कर दिया। वह उस जगह पर 200 और 250 फुट अंदर जाकर खनन किया गया। गोवर्धन माइंस एंड मिनरल्स ने अपनी सुविधा के अनुसार भूमि जल स्तर के साथ भी छेड़छाड़ की। 4 किलोमीटर दूर हरियाणा राज्य प्रौद्योगिक एंड अवसंरचना विकास HICDC विकास निगम द्वारा खनन किया जाता है। वहां पर माइनिंग नीति के अनुसार जल स्तर का धरातल सिर्फ 42 मीटर है। लीज क्षेत्र के ज़्यादा भागों पर कंपनी 200 मीटर से गहराई तक खनन कर रही है। सरकार का खनन माफिया के प्रति मिली भगत रही और सरकार व सरकारी अधिकारियों को खनन कंपनियों का संरक्षण रहा। लोगों की शिकायत को भी दरकिनार कर दिया गया। इस संदर्भ में कुछ तथ्यों का वर्णन करना जरूरी है। वर्ष 2013 के अंदर डाडम खान के लिए मैसर सुंदर मार्केटिंग एसोसिएट्स और करमजीत सिंह एंड कंपनी लिमिटेड KGSL, जिसको हम बाद में रेफर करेंगे, के संयुक्त उद्यम को 10 साल के लिए लीज पर दिया गया। बड़ी अजीब अजंबे की बात है कि लीज अंतिम लीज समझौता 115 करोड़ में बिड बनी और डेड रेंट जिसको भी कहते हैं कि कानूनी प्रक्रिया से गुजरने के बाद 2015 में अंदर सरकार के साथ अनुबंध हस्ताक्षर किए। इसी संदर्भ में उच्च न्यायालय में रिट पिटीशन और सर्वोच्च न्यायालय में एक SLP 19,196/2107 का एक निर्णय 8/10/2017 को आया, जिसमें सरकार की मेहरबानियों को कंपनी के हक में दर्शाया गया। स्पीकर सर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसी फैसले में मुख्यमंत्री हरियाणा के खिलाफ भी उच्चतम न्यायालय ने आक्षेप किए और मुख्यमंत्री के खिलाफ विरुद्ध सख्त टिप्पणी की। KGSL के 51% शेयर धारक थे। सभी नियमों की उल्लंघना करते हुए मुख्यमंत्री ने अनुबंध सिर्फ मैसर सुंदर मार्केटिंग हक में स्थानांतरण करने की इजाजत दी। इस सब बातों का उपरोक्त SLP के फैसले 11/8/2017 में वर्णन है। आदरणीय उच्च न्यायालय ने ये भी आदेश किया कि 28.75 करोड़ रुपए अग्रिम धन जमा कराया था, उसको भी जब्त कर लिया जाए। सुंदर मार्केटिंग और KGL को खनन की इजाजत 30/11/2017 तक मिले। सरकार मैसर सुंदर मार्केटिंग एसोसिएट्स पर इतनी मेहरबान थी कि बिना अनुबंध के योजना समाप्त कर दी। उनसे क्लोजर पे कुछ नहीं लिया और उनको समाप्त कर दिया। सुंदर मार्केटिंग एसोसिएट्स ने भी अवैध खनन की सभी हदें पार कर दी और कोई बंद करने की योजना नहीं बनाई। सुंदर मार्केटिंग व KGL को 2015 के अंदर 115 करोड़ प्रति वर्ष डेड रेंट रॉयल्टी डेड रेंट भी कहते हैं सर, डीड रेंट भी कहते हैं, रॉयल्टी भी कहते हैं, डेड रेंट भी कहते हैं। हाँ, 10 साल के लिए दी गई थी और आखिरी साल में जो 224 करोड़ रुपया हो जानी थी, जबकि 2017 के अंदर फिर क्योंकि सुंदर मार्केटिंग चला गया, उसके बाद गोवर्धन आ गया और 2017 के अंदर आरक्षित मूल्य घटाकर सरकार ने उसी बिड का, उसी मनी का 92 करोड़ रुपया कर दिया, जो आखिरी साल में 197 करोड़ बनती है। इसी प्रकार सरकारी खजाने को चूना लगाया गया। इस संदर्भ में सरकार को हजारों करोड़ों रुपए का चूना लगा। इस सारे प्रकरण की केंद्रीय जांच ब्यूरो से जांच कराई जाए। सरकार ने लीपापोती करने के लिए एक सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी IAS की अध्यक्षता में जांच करने की कमेटी की घोषणा की। उससे पहले SIT भी बनाई गई थी, जिसकी कोई रिपोर्ट नहीं आई। ये एक बहुत बड़ा खनन घोटाला है। इसमें सरकार के हजारों करोड़ के राजस्व का नुकसान हुआ है। सभी कामों को रोककर कामरत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए और सदन में इसकी विस्तृत चर्चा की जाए। थैंक यू स्पीकर। मंत्री जी।
अध्यक्ष महोदय, जो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव रखा है और विधायक जी ने बहुत लंबा चौड़ा एक 2013 से इसकी शुरुआत हुई है। जो माइनिंग की बात कर रहे हैं, 2013 में इसकी शुरुआत हुई थी और डाडन खान ने निर्माई 115 रुपये करोड़ की मैसर सुंदर माइनिंग एसेट के नाम से संबंधित का मामला है। और मैं इसे ज्यादा विस्तार से मैं मोटा मोटा इसको बताता हूं। 2013 में पहाड़ी के पत्थर के खनिजों की अनुमति लंबे समय से दी जाती रही है। थोड़ा सा माइक की तरफ हो जाइए, इधर माइक के। पहाड़ी क्षेत्र में खनन संबंधित मामले उच्च न्यायालय दिनांक 18/2004 के निर्देश दिए गए और जहां पौधारोपण अरावली अधीन विदेशी धनराशि सहायता राज्य वन 1990-1999 दौरान किया गया। कोई भी खनन पट्टा नहीं दिया जाएगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि उत्प्रतिबंध के पश्चात पत्थर के खनन के लिए क्षेत्र सीमित हो गया। उपरोक्त है कि प्रतिदिन उन सभी क्षेत्रों को लागू हो गया जहाँ पौधारोपण की वास्तविकता स्थिति को ध्यान में रखे बिना किया गया। परिणाम स्वरूप जिले की पहाड़ी क्षेत्रों में बड़े क्षेत्रों में पत्थर खनन के लिए कम हुआ क्योंकि काफी क्षेत्र प्रतिबंध अधीन आ गए। जिले के कुल पहाड़ अरावली रोपण के प्रतिबंध के अधीन के क्षेत्र में ब्यौरा इस प्रकार है कि भिवानी और चरखी-दादरी हेक्टेयर में 6415.5 और महेंद्रगढ़ में 18,831 और कुल हेक्टेयर 25,246। जो अरावली जो वन क्षेत्र है वो 14,094 है। तो सारा इसका विवरण इस प्रकार है। लघु खनन की शर्तों के प्रानुमति 2006 में लघु खनिज जैसे पत्थर के अन्य सामग्री प्रायः निर्धारित व कवर नहीं होती, इन जिलों में अनुमति की आवश्यकता नहीं है। 15/5/2009 में माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश पारित किया। 2010 में पर्याप्त अनुमति के बिना खनिजों का खनन नहीं किया जा सकेगा। दिनांक 18/10/2013 माननीय उच्चतम न्यायालय के कहा कि खनन पाठक और अनुमति प्राप्त करेगा। इन संदर्भ में 2013 नीलामी करने के लिए 2010 से आगे तक के राज्य अधिकांश भाव में खनन बंद रहा था। पर्यावरणीय अनुमति तथा अनुमति प्राप्त करने के बाद 2015 खनन कार्य शुरू हो गया। राज्य राजस्व क्षमता के आधार पर पत्थरों खानों की नीलामी करता है। ठेकेदार खनन के लिए राज्य क्षमता में किसी क्षेत्र खनिज निकासी करता है और अधीन खान और पत्थरों के वैज्ञानिक खनन नियमों के और विनियमन की अधिक जानकारी के बिना स्थानीय व्यक्ति द्वारा खनन किया जाता था। पहले तो आम आदमी उससे करते। अगस्त 2012 में निर्णय लिया गया कि विस्फोटक के प्रयोग में अपेक्षा वाले पत्थर खनन पूर्व योग्यता प्राप्त खनन एजेंसी नीलामी के द्वारा खनन पट्टों पर जोर दिया गया। पिछले ट्रैक और रिकॉर्ड के आधार पर संपूर्ण देश से पूर्व योग्यता प्राप्त खनन एजेंसियां और खनन योग्यता स्टाफ मशीनरी के रूप में चुने गए उनके विभागों को विस्तृत नीलामी के शुरू की। 33 आवकों में से 21 फर्में जिनमें आवेदन किया गया पूर्व क्वालिफाइड खनन एजेंसियों के रूप में चुनी गई। 28/10/2013 को विभिन्न विवादों को निपटाए 12 पत्थर खान पूर्व हर खनन एजेंसी नीलामी के रूप में खनन पट्टा देने के लिए 2013 में भिवानी चरखी-दादरी डाडन महेंद्रगढ़ की नीलामी की गई। मैसर KJSL सुंदर JV का पट्टा, जहाँ की विधायक जी बात कर रहे हैं, मैं वहां चालू करूंगा। 30/12/2013 में नीलामी मैसर KJSL सुंदर JV हर खनन एजेंसी गांव डाडम तहसील तोसाम जिला भिवानी 55.50 हेक्टेयर क्षेत्र पत्थर सहित लघु खनिजों और खान और
खनन पट्टा प्राप्त करने के लिए 6 करोड़ 25 करोड़ में प्रति वर्ष के मूल्य की वृद्धि जो उसके रखा था उसका 6 करोड़ 25 लाख रुपए का उसके जो बोली हुई 1 करोड़ 15 लाख के प्रतिशत उच्चतम बोली दी गई। उच्चतम बोली की स्वीकृति की गई और LOI दिनांक 2014 में उसके पक्ष में जारी कर दी गई। संयुक्त उद्यम और मैसर KJSL सुंदर JV, मैसर कमरजीत सिंह एंड कंपनी लिमिटेड 51%, मैसर सुंदर एंड मार्केटिंग एसोसिएशन 49% को दिनांक 18/9/2012 को बनाया गया था। 2012 में जब इनकी सरकार थी उस समय HSIDC के खनन का पट्टा देना। इसी दौरान राज्य सरकार ने राज्य के खनन 2012 में छूट देते हुए गांव के खनक जिला भिवानी नीलामी वगैरह राज्य सरकार के लोक उपक्रम HSIDC को 258 हेक्टेयर पत्थर की खनन पट्टा देने का निर्णय लिया। उसी दौरान जिस समय खनन की थी उसी में जानकारी नहीं दी गई कि HSIDC को भी इन्होंने पट्टा दे दिया और जो कंपनी थी उसको भी जानकारी, भारत सरकार को भी जानकारी नहीं दी गई। 258 हेक्टेयर के क्षेत्र खनन देने का निर्णय लिया गया। HSIDC का पट्टा राज्य के संपूर्ण हित अर्थात क्रमबद्ध वैज्ञानिक खनन लघु खनिजों के संरक्षण सरकारी निजी उपभोक्ताओं के उचित दरों का निर्माण सामग्री की उपलब्धता को प्राइवेट पट्टेदारों को किसी एक निष्पक्ष के सुनिश्चित करने के लिए दिया गया कि कई बार रॉ मटेरियल सरकारी है प्राइवेट है महंगा ना हो जाए और उसके कंट्रोल लागू रहे सरकार के हाथ में, इसलिए पट्टा उस समय दिया गया 2013 में। मैसर KJSL सुंदर JV डाडन खान के उच्चतम के बोली दाताओं ने घोषित किया था मान्य पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय में सम्मुख दायर सिविल याचिका संख्या 2599/2014 में HSIDC खानक का खनन पट्टा देने को चुनौती दे दी। उन्होंने कहा हमें जानकारी नहीं दी गई और ये बोली इन्होंने हम पे 6 करोड़ 25 लाख से बोली की शुरुआत करी, 1 करोड़ 15 लाख में हमें बोली ले ली और हमारे हिस्से को काट के आपने खनन को दे दिया। वो हाई कोर्ट पहुंच गए। हाई कोर्ट जाने के खनन की चुनौती दी। मैसर JK सुंदर JV के राज्य से PS के HSIDC को दिया गया खनन के पट्टे को चुनौती दी गई। खनन के खनिज D&R अधिनियम 1957 की धारा 17 के अधिनियम के उपेक्षित केंद्रीय सरकार पूर्व अनुमोदन के बिना दिया गया। अब आवंटन रद्द करने की मांग को की थी। उन्होंने तर्क दिया कि HSIDC के साधारण दर की नीलामी के बिना खनन पट्टा दिया गया है। यह मैसेज के KJSL सुंदर JV द्वारा नीलामी माध्यम से ली गई है खनन व्यापार उद्देश्य प्रभावित करेगी। इसके अतिरिक्त उन्होंने मांग की कि HSIDC का पट्टा रद्द किया जाए। मैसेज KJ सुंदर JV का डाडम का खान का पट्टा प्राप्त करने के लिए बोली रद्द करने की अनुमति दी जाए और उन्हें द्वारा दी गई राशि वापस दी जाए। सुनवाई के बहस के दौरान तथ्य सामने आया कि PSCI खनन पट्टा देने के लिए खनन DRC अधिनियम 1957 के 17 के अधीन सरकार की अनुमति उपेक्षित PUSI के गए खनन पट्टे को सुनिश्चित करने के लिए सरकार मान्य उच्च न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत किया गया। उसके उपरांत ये मान्य उच्च न्यायालय ने 2015 में जो कोर्ट में गए 2014 में खारिज कर दी और राज्य के वकील के कथन के आधार पर याचिका 2015 तक पट्टा जारी रखने और रद्द करने का विकल्प दिया गया था। मैसर JKS सुंदर अरे भाई अध्यक्ष महोदय बिल्कुल नहीं है जी, पूरा उसी डाडम के बारे में बिल्कुल नहीं है, डाडम के बारे में ही है। नहीं है सर, नहीं है जो ये पढ़ रहे हैं और फाइल में पढ़ रहे हैं। नहीं डाडम के बारे में ही बोला फाइल में नहीं है कहीं भी। डाडम माइंस के बारे में देख के परेशान हो रहे हैं। कहाँ से मंत्री डाडम माइंस का ही है ना जो आपको जानकारी दे रहे हैं। आपके नाम है, मेरी चिट्ठी मेरी गोजा में आप रहिए। जो मैं रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ मुझे बताने दीजिए। आप बताएं, आप अध्यक्ष जी कहिए चुप रहे, तो पढ़ो। आप मेरी बात सुने, तो पढ़ नहीं रहे, अपनी बात रखने दे मेरे को।
मंत्री हैं, बड़ी जिम्मेवारी पद पे बैठे हैं, उनका नाम मेरे गोजा में खोलते क्यों नहीं? फिर खोलो। ये तो ये गोजा में नाम खुलवाओ इनसे। नहीं, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कह रहे हैं क्या अध्यक्ष जी, मेरे गोजा में है तो गोजा से खुलवाओ। अध्यक्ष जी 2013 का मामला है जब अरे शुरुआत तो सुनिए, अध्यक्ष जी बता रहा हूं मंत्री को पता नहीं है, आप सुनते कि नहीं? 2013 शुरुआत है, 2014 शुरुआत है, उसकी पार्टी ने चलाया नहीं, पार्टी आगे पार्टी ने 1.15 करोड़ पार्टी वापस नहीं आई भाई। नीलामी जो 1 करोड़ 15 लाख में जिसने पार्टी लिया वो पार्टी आई नहीं, वो कोर्ट में चली गई, पार्टी फिर नहीं लिया और कोर्ट में कहती है मैं 150 करोड़ लूंगा, 15 करोड़ जमा कर दिया, 15 करोड़ फिर वापस नहीं आया, फिर उनका मैं तो लूंगा ही नहीं। मैं सारी बात की जानकारी दे रहा हूं, जानकारी सदन को पता लगना चाहिए क्या जानकारी है, समय लगेगा, सुन तो लीजिए ना आप। देखिए लेकिन अध्यक्ष महोदय मैं थोड़ा इंटरवेन करना चाहूंगा। पहली बात तो कि तथ्य तो सब डॉक्यूमेंट में फाइल में है, इसको कोई बदल नहीं सकता। ये जो ऑक्शन हुई है दिसंबर 2013 में हुई है, ठीक है। 3/1/2014 को ये 115 करोड़ रुपए की एक्सेप्ट हो गई है, बेटे हो गई ना। और वहीं आप अपने आक्षेप में ये कहते हैं कि बड़े अचंभे की बात है कि अंतिम लीज समझौता 115 करोड़ रुपए में बीड मनी डीड रेंट के कानूनी प्रक्रिया गुजरने के बाद 2015 के अंदर सरकार के साथ अनुबंध हस्ताक्षर किया गया। यानी जब 115 का ऑक्शन हो गया है और ऑक्शन के बाद जो फॉर्मेलिटीज पूरी होनी है तो उसका अनुबंध तो होगा ही। अचंभे की बात क्या आ गई, क्या हुआ? हाँ, जब एक्सेप्ट हुआ उसके बाद वो कोर्ट में चले गए कि HSCDC खानक में है, इसलिए हाँ अल्टीमेटली दे सेड के हमें को वापस कर दिया बता रहा हूँ दैट पिटीशन वाज रिजेक्टेड बाय द कोर्ट। उसका अनदर पार्ट सेड इट, उसका उत्तर दे रहा हूँ। सुनिए मेरा उत्तर मेरा बिल्कुल नहीं बैठ जाइए मेरा उत्तर सुन लीजिए। बैठ जाइए यार, बैठ जाइए, सुनो अरे सुन, बैठ जाइए। मैं जवाब दे रहा हूँ। नहीं, ये कोई देखिए एडजर्नमेंट मोशन डिस्कशन नहीं है, कोई चर्चा का विषय नहीं है, ये चर्चा नहीं होगी इसके ऊपर। सुन लीजिए, बैठ जाइए, आपका तो नाम ही नहीं है इसमें। 3/1/2014 को ये बिड एक्सेप्ट हुई है। 3/1 नाम है तो बोलूंगा तब बोलेंगे ना। 3/1/2014 को ये बिड एक्सेप्ट हुई है और 3/1/2014 को ही, हम नहीं थे उस समय, आप थे, HSIDC को ये दे दी गई थी 3/14 सेम डे। आप रिकॉर्ड देख लीजिए इसका। नहीं खानक, अब तो खानक ही दी, उन्होंने डाडम वालों ने खानक का इतराज किया है कि मेरे पड़ोस में HSIDC को दे दी गई है, मैंने 115 करोड़ पे ली है, इसलिए मैं इसको 115 करोड़ पे भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूं। ये वो कोर्ट में गए, बताता हूं मैं उसका सारा जवाब दूंगा। मैं उसका सारा जवाब दूंगा। बड़े अचंभे की बात है कि 115 करोड़ रुपए का अनुबंध साइन कर दिया गया। इसमें अचंभा क्या है? ये 115 करोड़ की ऑक्शन हुई, 115 करोड़ का हमने उसके ऊपर साइन हो गया एग्रीमेंट के ऊपर। इसके बाद अगला जाता हाई कोर्ट में कि क्योंकि HSIDC को भी मेरे बराबर में एक और लीज पर दे दी गई है, इसलिए मुझे इसका घाटा हो जाएगा, मैं इसको छोड़ना चाहता हूं। यही था ना, 2 पार्टनर थे ये, एक पार्टनर इसमें है KJSL और दूसरा सुंदर मार्केटिंग। जब ये कोर्ट में गए तो सुंदर मार्केटिंग ने कहा कि भले ही KJSL जाना चाहता है चला जाए, लेकिन मैं इसको स्वीकार करने के लिए तैयार हूं, मैं इसको चलाऊंगा। ये ऑन रिकॉर्ड है। सुंदर मार्केटिंग सुन तो लो, अरे लीज दोनों को दी थी और एक पार्टनर किरण जी पूरा जवाब सुन, प्लीज, पूरा जवाब सुन लो। बहस नहीं। अब प्रश्न होता है कि सुंदर मार्केटिंग वो एलिजिबल था कि नहीं था, यही विषय था ना। हाँ, तो सुंदर मार्केटिंग एलिजिबल था कि नहीं था, इस पर हम लोगों ने चर्चा की, कोर्ट में भी बातचीत चली गई, एजी से भी हमने ओपिनियन ली। एजी ने कहा कि अगर हमको पैसा पूरा देने के लिए वो तैयार है, 115 करोड़ रुपया उसकी। अब सुन लो पूरी बात,
हाँ, जब 115 करोड़ रुपए ऑक्शन गई है और वो एक पार्ट उससे बाहर जाता है, दूसरा पार्टनर 115 करोड़ रुपया देने के लिए तैयार है, तो हम क्यों ना दें? जबकि उसका एतराज ये था कि हमको 115 करोड़ रुपए पूरे नहीं होंगे। सुन लीजिए, अरे सुन तो लो, पूरी बात सुन लो। अरे क्वालिफाइड था कि नहीं था? हमें तो स्टेट का रेवेन्यू भी देखना है ना। और फिर एजी की रिपोर्ट है कि वो क्वालिफाइड है, और फिर आगे की कहानी सुनोगे आपको तसल्ली हो जाएगी। अब हुआ ये कि हाँ 115 करोड़ रुपए एलिजिबल है कि नहीं है, हमने उसमें एजी से रिपोर्ट ली, बाकी सबसे ली, उन्होंने कहा ठीक है, हम रेवेन्यू उतना ही अगर मिल रहा है तो हमें देने में कोई आपत्ति नहीं। अगर फिर भी कोई एतराज करेगा, दूसरा कोई आदमी एतराज करेगा, तो फिर हम इसको कैंसिल कर देंगे। इसके बाद ये विषय आया, एक पार्टी बीच में कही गई कि मैं इसमें 150 करोड़ रुपया देने के लिए तैयार हूं। वेदपाल, वही नाम है ना, वेदपाल है कि मैं 150 करोड़ रुपया देने के लिए तैयार हूं और मेरा एक ब्लैंक चेक। अरे भाई, ये जानती हैं बहन जी हमारी, सब जानती हैं। वो माइनिंग का काम करता है, वो उसके कोर्ट अब यहाँ आपने लिखा नहीं है तो हम क्या करें, वो तो उसके अंदर कोर्ट के अंदर प्रक्रिया में आया हुआ है कि उन्होंने एक ब्लैंक चेक दे दिया कि मेरा ये ब्लैंक चेक पकड़ो, मैं 150 करोड़ रुपया लेने के लिए तैयार हूं। हमने कहा ठीक है, 115 करोड़ रुपए के बाद 150 करोड़ रुपए में जाने वाला है। इसके बाद ये रद्द हुई। रद्द होने के बाद हमने कहा कि ठीक है 150 करोड़ रुपया लो, और वो चेक था, मुझे मालूम नहीं कितने का था, 15-25 करोड़ कितना था, वो बैंक में लगाया गया। बैंक में डिसऑनर हुआ, केस कोर्ट में पहुंचा, कोर्ट ने उस केस को अभी भी रखा हुआ बाकी कि उसके खिलाफ कार्रवाई क्या होगी, वो कैंसिल हुआ। अब अल्टीमेटली हमको वापस जाना था बिडिंग के लिए, क्योंकि जब एक जगह आप लोग कहते हैं एलिजिबल भी नहीं है, एक पार्टी दूसरी आती है, वो कहते हैं मैं 150 करोड़ रुपए लेने के लिए तैयार हूं, कहीं तो हमको स्टेट को रेवेन्यू चाहिए ना। अब अल्टीमेटली और कोई चारा नहीं था कि दोबारा बिड में जाओ। बिड में गए, सुनिए पूरी सुन लो। बिड में गए, बिड में 115 करोड़ रुपए भी किसी ने देना नहीं शुरू किया, हालांकि ओपन बिड होती है, दुनिया के लिए होती है। 115, सुन लो पूरी बात, 115 करोड़ रुपए में कोई नहीं आया। नियम होता कोई ना आया तो फिर बिड लगाओ, हमने सेकंड बिड लगाई, सेकंड बिड में भी 115 करोड़ रुपए कोई नहीं आया। थर्ड बिड में हमने उसको कितने परसेंट कम किया, 20% कम किया। तो 20% कम करने के बाद भी 92 करोड़ रुपए का लगाया, उसमें 92 करोड़ और कुछ लाख पर, 92 करोड़ 12 लाख पर बिडिंग आ गई। अब जो हमारे ऊपर आरोप लग रहा है कि आपने 115 करोड़ रुपए में बड़े मेहरबान होकर के दे दी, मेहरबान होकर के देने के बाद मेहरबानी यही हुई कि अगर वो कैंसिल होगी तो बाद में 92 करोड़ में गई और 3 बार बिड कराने के बाद गई। कौन से आरोप है, समझ नहीं आता कौन से आरोप है। नहीं, हम मेहरबानी पूछना चाहते हैं। और जहां तक सुरेंद्र जी प्लीज बैठ जाइए, ऐसे नहीं। जहां तक आपने कहा कि मुख्यमंत्री कार्यालय का नाम लिखा है, 2013 से लेकर के और 2016 तक अब 2 मुख्यमंत्री हो जाते हैं, और 2 मुख्यमंत्री के कार्यालय होते हैं। जब आप उसमें से निकालोगे और उसका सूत्र निकालोगे कि वो मेहरबानी 2013 में हुई, 2015 में हुई, 2016 में हुई, और 2013 के बाद तो 3 बार बिड कराने के बाद 115 करोड़ के बजाय 92 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, इससे ज्यादा मिल नहीं रहे। कौन सी मेहरबानी की है, कौन सी मेहरबानी की है। और मेरा दूसरा कहना है, अगर ये मेहरबानी का विषय होता तो जो पहली एलिजिबल पार्टी थी उसके पास एक्सक्यूज क्या था कि आपने खानक जो है HSIT को दे दी है, इसलिए मैं घाटे में जाऊंगा, इसलिए बाहर जा रहा हूं। आखिर कोई विषय ध्यान में आए कि कहीं कोई चीज है भी क्या, या ऐसे हवा में तीर मार रहे हैं हम। हवा में तीर मारने की जरूरत नहीं है। एक एक पैसा स्टेट का, एक एक पेनी ये बचाना, ये हमारा काम है। ये सरकार बचाएगी, किसी का घर नहीं जाने देगी। एक मिनट बैठ जाइए। मंत्री जी, आपका वक्तव्य पूरा हो गया क्या आपका? नहीं, एक मिनट मैं दूंगा, बाद में टाइम दूंगा मैं आपको। अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री ने जो विस्तार से बताया, जिसके बारे में बार बार कहते हैं कि करोड़ों रुपए का घपला हो गया, ऑक्शन किसी ने ली नहीं और माइनिंग चली नहीं, बार बार उसकी ऑक्शन करते रहे, कोई आया नहीं। लास्ट में
92 करोड़ के ऑक्शन हुए। और ऑक्शन के बाद उन्होंने कहा कि करोड़ों रुपए का घोटाला हो गया इस माइनिंग में, और जो 49% के जो उसको जो साथी कह रहे हैं, उसने कहा कि हम चलाने के लिए तैयार हैं, आप हमें दे दीजिए। जो उसकी जानकारी जो कोर्ट में हुआ तो उसको जो सीएम साहब ने बताया, ये सत्य जानकारी यही है कि उसको करने के बाद फिर ऑक्शन की गई। और जहां साथी ने कहा है जहां दुर्घटना की बात कही है साथी ने कि जो 1 जनवरी 2022 को खनक में सिलसिले में दौरान पहाड़ी घटना अचानक जो चट्टान गिरने से कारण बहुत वाहन खनन में दब गए। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की टीम की सहायता जिला प्रशासन द्वारा तुरंत कार्रवाई के बाद रिपोर्ट के अनुसार अन्य बचाव कार्रवाई की गई और चट्टान के दबने 5 व्यक्ति मारे गए, अन्य व्यक्ति घायल हैं। खानों के श्रमिकों की सुरक्षा कल्याण खाना 1992 के अधीन बनाए गए नियमों के विनियमन किया गया है। और भारत सरकार के महानिदेशक खान और सुरक्षा धनबाद उसके नियंत्रण के प्राधिकार है, उसका अधिकार है। निदेशक खान सुरक्षा गाजियाबाद के मामले पर ध्यान दिया गया और दुर्घटना के कारण पता लगाने पर जांच कर रहा है इसकी। और जो उपायुक्त है भिवानी, उसकी अध्यक्षता में टीम बनाई गई और उसके बाद उसके एक उपायुक्त भिवानी ने एक को पट्टाधारक के आगामी आदेश के खान के खनन रोकने के निर्देश दिए। अपने आदेश 2002 को अन्य अधिकारियों सहित अपर उपायुक्त भिवानी की अध्यक्षता में समिति की जांच के आदेश भी दिए गए। एक मृतक की पत्नी, एक रिश्तेदार ने पुलिस की सम्मुख शिकायत भी दायर की। FIR नंबर 3 दिनांक 2/1/2022 मामले की कार्रवाई करने के दर्ज की गई। राज्य सरकार ने इस मामले को संज्ञान लेते ADC भिवानी की अध्यक्षता में एक गठित समिति का पुनर्गठन करते हुए SS प्रसाद IAS से रिटायर्ड की अध्यक्षता में दूसरी समिति का गठित करने का निर्णय लिया। समिति के अन्य सदस्य नियमानुसार है। प्रदूषण बोर्ड के उपायुक्त भिवानी हैं, अतिरिक्त उपायुक्त भिवानी हैं, पुलिस अध्यक्ष हैं और अपने राज्य भूमिका हैं, उप अधिकारी हैं, जिला खनन अधिकारी हैं और वन अधिकारी भिवानी। क्यों नहीं है? आपने पूछा 5 लोग मर गए, उनका क्या ये उनके नहीं वही तो बता रहे हैं कि उसके लिए कमेटी का गठन किया गया है। उसके लिए क्या कौन सी कमेटी बनाई गई है? पत्रा जी जल्दी यही तो बता रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अरमान पूरा करेंगे जल्दी। SS प्रसाद की अध्यक्षता में श्री खनन के 2 बार निरीक्षण किया गया। दुर्घटना के कारण पता लगाने की जिम्मेदारी तय करने के लिए भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण के विशेषज्ञ भूवैज्ञानिक के परामर्श किया गया। समिति अपना सुझाव भी देगी ताकि ऐसी घटना भविष्य में घटित न हो। NGT की घटना के स्वयं संज्ञान लिया गया है। 3 जनवरी 2022 के आदेश निम्नलिखित प्रकार के 8 सदस्यीय एक दूसरी कमेटी NGT ने बनाई है। उसमें वन विभाग को भी रखा है, क्षेत्रीय आपदा प्राधिकरण को रखा है, भारत सरकार के खनन सुरक्षा, भारत सरकार, वन विभाग हरियाणा, पर्यावरण प्रदेश हरियाणा, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिला मजिस्ट्रेट, ये सारी कमेटी इसमें रखी गई हैं। और इसमें जो भी है नियम के अनुसार मानव जीवन की हानि के मुआवजा की सीमा की सुरक्षा के किए जाने वाले अपेक्षित सावधानी पट्टाधारक द्वारा नियंत्रणों के भविष्य के लिए ऐसी घटना पुनरावृत्ति रोकने के लिए कदमों का पता लगाने के लिए 2 मास के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए माननीय द्वारा निर्देश किया गया है, 2 महीने के भीतर। और दूसरा माननीय NGT के एक पृथक मामला OA
169/2020 कुलदीप सिंह बेनाम राज्य एक डाडन खान के पट्टाधारी आरोप उल्लंघन के बारे में न्यायाधीश प्रीतपाल सेवा रिटायर्ड उच्च न्यायालय न्यायाधीश की अध्यक्षता में 6 सदस्य समिति की रिपोर्ट पहले ही मांगी गई है। एक व्यक्ति कुलदीप सिंह द्वारा OA 169/2020 NGT के लिए 2020 सितंबर 2021 के आदेश निर्देशित किए हैं। न्यायाधीश प्रीतपाल पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की अध्यक्षता में एक 8 समिति के मामले जांच कर रही है। इसमें भी एक रिटायर्ड हमने और गुलाटी जी इसमें हैं, क्षेत्रीय अधिकारी चंडीगढ़ इसमें हैं, CPCB अधिकारी इसमें हैं, एक अपना सेंट्रल वाटर बोर्ड से भी है, अपना एक जिला मजिस्ट्रेट भी है, ASI हरियाणा ये भी इसमें है। एक कमेटी बना के इसकी रिपोर्ट बन के तैयार होगी, वो भी जल्दी आएगी। संयुक्त समिति के लिए 13/10/2000 मान्य NGT के सम्मुख अंतिम रिपोर्ट दायर की गई है, जिसमें निम्नलिखित मामलों की समिति अंतिम रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करने के लिए ब्यौरा मांगे हैं। डाडन में 300 वर्ग मीटर क्षेत्र वन गैर खनन योग्य क्षेत्र है, अवैध खनन है। वन विभाग द्वारा सूचना के पट्टा धारकों के अरावली परियोजना माध्यम से खनिज परिवहन के रास्ते बनाने हेतु पर्यावरण मंत्रालय में 205 हेक्टेयर क्षेत्र के वन अनुमति प्राप्त की है और रास्ते की अनुमति 6 मीटर चौड़ाई के लिए की गई है। तथापि रास्ता चौड़ा करने के लिए 6 मीटर से बाहर तक तोड़ा गया है। थोड़ा संक्षेप कर दिए जरा, थोड़ा संक्षेप में आंसर दे दें। सतत खंड पर 78 मीटर विद्युत के लिए 109 मीटर गहराई किया गया है। समिति को पता लगाने के लिए अवधि के 109 मीटर की गहराई का खंड कार्रवाई किया गया है। पुरानी रिपोर्ट के सैटेलाइट इमर्जी प्राप्त कर रही है। सारी सैटेलाइट से कहां इस तरह के रास्तों की जानकारी जुटाने का काम करें। वर्तमान प्रणाली गोवर्धन माइंस एंड मिनरल दावे के अनुसार खंड जिसकी गहराई 109 मीटर पाई गई है, उस क्षेत्र की खनन नहीं किया जा रहा और जुर्माना प्रदान के मुआवजे की मांग की अगली कार्रवाई उसको 5 अप्रैल को उसकी सुनवाई है। भूजल के अवैध दोहन केंद्रीय जल शैल सिंचाई विभाग का हरियाणा की रिपोर्ट के स्पष्ट किया गया भूमिगत जल अवैध दोहन नहीं हुआ। वैज्ञानिक खनन के लिए समिति का निष्कर्ष निकाय कोई वैज्ञानिक खनन या खान में नहीं किया गया। समिति के सुरक्षा सिफारिश के अनुसार अध्ययन के लिए एजेंसी लगाने की सिफारिश की। इसके लिए एजेंसी है कि वो सारी जानकारी जुटाने का जल्दी ये काम करें और सिंचाई विभाग के डिस्ट्रीब्यूटर के मायने के संबंध में 2500 और 2350 क्षति की गई। रजवाई क्षेत्र के वास्तव में डाडन खान के वाहन संचालन के रास्ते के रूप में प्रयोग किया पाया गया है। यह पता लगाने तो रजवाई की क्षति से ग्रस्त किया गया है। इस समिति ने वर्ष 2015-21 सैटेलाइट इमरजेंसी HARSAC से रिपोर्ट मांगी गई। इसकी रिपोर्ट हम जल्दी जो 15 से लेकर 21 तक इसकी रिपोर्ट करें। रजवायों के साथ लगते हुए निकटवर्ती क्षेत्रों में खोदा हुआ पाया गया खनन के गड्ढे साथ मिला हुआ पाया गया, जिसकी जिम्मेदारी निर्धारित करने के लिए जांच की जा रही है। आगामी कार्रवाई की जाएगी। जो भी जिम्मेदार हैं उस पर माइनिंग की महत्वपूर्ण ढांचा और यह कुछ समय के लिए प्रयोग में नहीं रहा वैसे ही पड़ा है। उपायुक्त भिवानी के अवैध खनन के पट्टाधारक कार्रवाई की समिति की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करेगा। जो भी हैं जिनमें इस पे जो लोग हैं, कहीं नहर का है, पानी का है, कोई इस तरह की रिपोर्ट आने वाली है, उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। और ये सारी जो जहाँ कहा मंदिर वाली बात कही उन्होंने, पहाड़ बाबा मूंगिप्पा मंदिर के बारे में यह प्रस्तुत किया जाता है कि बाबा मूंगिप्पा मंदिर डाडन में के पहाड़ पर स्थित नहीं है, बल्कि खनक में अन्य पहाड़ों में स्थित कथित मंदिर की इस प्रकार का नुकसान है। ये भी जानकारी जो कहा है उसको तोड़ दे, वो भी नहीं है, वो खनक में है। दूसरा, संयुक्त समिति के भाग में खनन के पट्टाधारक स्पष्टीकरण मांगा है कि पट्टाधारक ने दावा किया है कि गहराई तक खनन
द्वारा नहीं किया गया। संयुक्त समिति के सचिव 23 दिसंबर 2021 को बैठक में अवधि गहरा खनन किया गया और उसका पता लगाने के लिए सैटेलाइट की उसकी भी इमरजेंसी है। और निदेशक लास्ट है, निदेशक में खान के विभाग के गाजियाबाद भारत सरकार खनन सुरक्षा को लागू करने के लिए नियामक प्राधिकरण के जिसके लिए 25/1/22 के तहत खनक में 9 हिस्सों में सामान्य खनन को जो बड़े जो 9 जहाँ पे घटना हो इस तरह के 9 पॉइंट्स हैं उनको रोक दिया गया है। उनको रोकने के लिए जहाँ पे दूसरी है वहाँ काम चालू है। नियम 2 वापस ले लिया है। उपरोक्त है कि पट्टा धारक डायनो खान के खनन कार्य आरंभ कर लिया है। खनक पट्टाधारक खतरे वाली खानों में खनन कार्य न कर सकता जबकि खतरे को दूर नहीं कर लेता, परंतु खान के अन्य भागों में नियत खनन कर सकेगा। धन्यवाद। श्री आफ्ताब अहमद जी, एक मिनट सप्लीमेंट्री वही पूछेंगे। नहीं आप ये हो गया आपका, सिर्फ चर्चा नहीं होगी, चर्चा नहीं होगी। बत्रा जी चर्चा नहीं होगी, चर्चा नहीं होगी, चर्चा नहीं होगी। सप्लीमेंट्री नहीं आपने देखिए, आपने पढ़े हुए नहीं है सारे, क्या बात करते हो। सिर्फ क्वेश्चन आपने सिर्फ अपना प्रस्ताव पढ़ना है। आप नियम कहता है, मैं बताता हूं आपको नियम हो जाए नहीं ना। सप्लीमेंट्री जो है ना 5 लोग मैक्सिमम है। नहीं आपने पहला देखिए, मैं पढ़ के सुना देता हूं आपको, मैं पढ़ के सुना देता। बैठ जाइए मलिक साहब, ये पढ़ा है, ये मैं पढ़ रहा हूं। ये देखिए कॉलिंग अटेंशन मोशन का, एक मिनट सुनिए, बैठ जाइए आप, बैठ जाइए। कोई भी सदस्य अध्यक्ष की पूर्व अनुमति से अनावश्यक लोक महत्व के किसी भी विषय के प्रति किसी मंत्री का ध्यान आकर्षित कर सकता है और मंत्री संक्षिप्त कथन कर सकता है या बाद के किसी समय या तिथि को कथन के लिए मांग सकता है, परंतु कि ऐसी सूचना एक संक्षिप्त विवरण को निहित करनी होगी जो कि 250 शब्दों से अधिक नहीं होगी। ऐसे कथन पर वह दिया गया जो उस समय कोई बहस नहीं होगी, परंतु सदस्य जिसके नाम पर सूचना दी गई हो अध्यक्ष की अनुमति से एक प्रश्न पूछ सकते। नहीं, प्रश्न 5 लोग हैं, 5। हाँ जी, आप पूछे। और मैं स्पीकर सर, बड़ा ज्यादा टेक्निकल नहीं, कुछ वाइटल इश्यूज होते हैं उस पर थोड़ा लिबरल, एंड यू आर मोस्ट डेमोक्रेटिक स्पीकर वी हैव सीन इन द हाउस। ऐसी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है, इसमें ये लिखा हुआ है, समराइज करता हूँ। देयर शैल बी नो डिबेट, अभी देयर शैल बी नो डिबेट ऑन सच स्टेटमेंट। तो फैक्ट्स तो पढ़ूंगा सर, फैक्ट्स तो पढ़ूंगा, कम से कम फैक्ट्स तो पढ़ूंगा। फैक्ट्स ये है सर, ऑनरेबल स्पीकर सर। फैक्ट्स तो आपने पढ़ लिए। नहीं, ये फैक्ट नहीं पढ़ा ना। मैं नहीं, आपने स्टेटमेंट पढ़ चुके हैं आप अपनी। नहीं पढ़ रहा, फैक्ट नहीं पढ़ा। आपने स्टेटमेंट पढ़ ली, कोई 2 लाइन का बोलूं तो किस बारे में सप्लीमेंट्री दे रहा हूं मैं? सप्लीमेंट्री पूछिए। सप्लीमेंट्री में ये है, फर्स्टली ऑनरेबल स्पीकर सर, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ 4 लाइनें उसकी पढ़ता हूं साथ में, कि जो सुंदर की बात कर रहे थे, ये कर रहे थे। दिस इज ए क्लासिक केस ऑफ समवन, द पिटिशनर इन दिस केस apparently having influence in the high places। उसका कहाँ पहुंचा है ये सुप्रीम कोर्ट कह रही है सर, मैं नहीं कह रहा। यूजिंग दैट on influence to violate the law and get a benefit that would primarily not granted to anybody else। किसी को ऐसा रिलीफ नहीं मिल सकता कि जो एलिजिबल नहीं है। और मुख्यमंत्री एप्लीकेशन गई, मुख्यमंत्री ने एप्लीकेशन हाव की, उसके बाद एग्रीमेंट एग्जीक्यूट हुआ। और ये सुप्रीम कोर्ट कहती है उस बात के लिए। आगे कहती है जी कि वी कैनॉट से विद एनी डिग्री ऑफ सर्टेनिटी हाउ हाई इज द रीच ऑफ द पिटिशनर, बट इट इज क्वाइट अपरेंट फ्रॉम द फैक्ट्स ऑफ द केस रीच इज प्रेटी हाई। उसके बाद सर इससे ज्यादा क्या रहेगा? ठीक कह रहे हैं मैम, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं इस बात की। और नहीं, लास्ट बस एक लाइन थोड़ा उस पर के लिए पढ़ूंगा। On 5th May 2015, state government was informed of decision by the KGL to rescind the contract and also bound to refund the deposit of ₹28 करोड़ 75 लाख
रुपए with interest there. On the other hand, on 14 May 2015, to the state to the effect that it would have no objection if the other partner in the JV, that is SKL, surrendered its share. In such a event, the state government may consider the transfer of 51% share of the KGL in favor of the petitioner, permitting any other. It's not clear why the petitioner chose to write to the Chief Minister, but this is the fact. और उसके बाद और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है कि इसकी फाइल की अप्रूवल जहां ऑफिशियल्स की है और वहां पर मुख्यमंत्री की भी अप्रूवल है। उसके बाद सर आखिरी पढ़ूंगा, फिर क्वेश्चन पूछ लेता हूं। एट दिस स्टेज इट्स यूजफुल टू रिकॉल दैट petitioner by itself was not qualified to participate. सुंदर KGL था जो 2013 में हमने उसको दिया था, वो एलिजिबल था उसके अंदर, पर वो एलिजिबल नहीं था। At this stage, it is useful to recall that petitioner by itself was not qualified to participate in the auction, and it's an admitted position. Only JV was qualified to bid the auction. Therefore, it's not clear that why the petitioner alone was allowed to take over the share of the KGLSL and the sole beneficiary of the dissolution of JV to acquire the mining rights when it was originally not qualified to participate in the auction. और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद 28 करोड़ रुपया सुंदर के वहां पर डिपॉजिट थे, बोले जब्त कर लो। इससे फालतू और क्या बंगली के बारे में सुप्रीम कोर्ट बोलेगी सर के 28 करोड़ रुपए कहो सरकार को जब्त कर लो। अब मेरा क्वेश्चन है सर, आई रिक्वेस्ट अर्नेस्टली रिक्वेस्ट द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर विद द फैक्ट्स ऑफ द केस, इज इट नॉट ए क्लियर केस ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट? Is it not a clear of it's a आधे फैक्ट दिखा रहे नहीं आधे आप पूरी डिटेल नहीं बता रहे, आधे फैक्ट बता रहे आधे फैक्ट पूरे फैक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। Is it not the case of Corruption Act? Is it not a Prevention of the Money Laundering Act? PML के अंदर केस बनता है और प्रोविजन के अंदर केस बनता है, बिकॉज मैं थोड़ा इसको क्लियर। थैंक यू अध्यक्ष महोदय, हमें इस केस के टोटलिटी में इसको देखना चाहिए। हमने स्टेट के इंटरेस्ट में एक परमिशन दी उनको कि ठीक है, इनकी क्वालिफिकेशन अगर उस प्रकार की नहीं भी है, मेजर शेयर ये नहीं भी है, इनके 49% है, 51% को अधिकार होता है, लेकिन वो चेंज करने के लिए अगर तैयार हो गए कि इनको हम कुछ शेयर देकर के इनको एलिजिबल कर सकते हैं, हमने सारा परामर्श लेने के बाद मैं उस बात को मानता हूं कि सीएम ऑफिस ने उस पर परमिशन दी है। ऐसा नहीं कि बिना सीएम परमिशन के वो हुआ है, परमिशन हमने दी। परमिशन क्यों दी? इसलिए दी कि ये पहले से एंटिसिपेटेड है कि अगर ये दोबारा किसी को देंगे तो 115 करोड़ रुपया भी नहीं मिलेगा, इस एंटिसिपेशन में दी। लेकिन उस बीच में अब ये खेल चलता है। खेल क्या चलता है कि एक सज्जन वो जो आज जो भी चला रहे हैं गोवर्धन माइंस, आज वही चला रहे हैं ना। गोवर्धन माइंस में एक सुरेंद्र मलिक नाम के बेनिफिशियरी, चलिए जो भी है, लेकिन सुरेंद्र मलिक नाम का व्यक्ति उसमें पार्टनर है। जीपीए जिसके जो जनरल इसको पावर ऑफ अटॉर्नी जिसके नाम है वो है वेदपाल, जिसका नाम मैंने पहले लिया है। और वेदपाल ने वो चेक दिया कि मैं इसको 150 करोड़ रुपए पर लेने के लिए तैयार हूं। एक बहुत बड़ा प्लॉट रचा गया और उस प्लॉट में कौन वहां उस समय इन लोगों ने वकील खड़े किए और कैसे उसको प्लीड किया गया सुप्रीम कोर्ट के सामने, और सुप्रीम कोर्ट के सामने एक पिक्चर बनाई गई कि सीएम ऑफिस जो है इसके अंदर बहुत बड़ा घोटाला हो गया है और उनके खिलाफ करप्शन के चार्ज लाने चाहिए। हमने हालांकि 115 करोड़ रुपए परमिशन दे दी। भी एक व्यक्ति चलाना चाहता है और दूसरा नहीं चलाना चाहता, वो जाए वो चलाए उसी पैसे में। अब अगर मान लो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि इसके अंदर सुप्रीम नहीं सहमति है किसकी, सीएम ऑफिस की, मैं मानता हूं सहमति है, सहमति नहीं, मैं बता रहा हूं नहीं रिव्यू क्यों करना, मैं रिव्यू क्यों करना। हमने कहा अगर ये बात है तो हम इसको रद्द करते हैं। हमने वही परमिशन जो दी थी उसको विड्रॉ किया।
पिटीशन फाइल हुई, उसके बाद वो परमिशन उठाया, नहीं, मैं बता रहा हूं। हाई कोर्ट के ऑर्डर से उठाया, पहले गवर्नमेंट ने आपने कोई विड्रॉ नहीं की। सुनिए बत्रा जी 17/6/15 को कॉल टेंशन मोशन का तरीका नहीं। 17/6/15 मैं को इसको अभी खत्म कर दूं। नहीं, सुनिए पूरी बात सुन लीजिए, ये बहुत गंभीर विषय है, जनरल मोशन बहुत गंभीर विषय है, आसानी से नहीं जाने देंगे इस विषय को। 17/6/15 को हमने सुंदर मार्केटिंग को ये कहा कि ठीक आप ऑपरेट करिए 17/6/15 को। उसके बाद ऑन रिसीट ऑफ द पिटीशन भाई जो मैं नाम बोल रहा हूं, वो लोग पिटीशन में गए ये कह करके हम 150 करोड़ रुपए लेने के लिए तैयार हैं। जब ये पिटीशन में गए, इसके बाद और फिर 29/7/16 को 29/9/16 को सुंदर मार्केटिंग को यह बताया गया कि हाई कोर्ट अपहेल्ड द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट वाइड ऑर्डर नंबर 1/6/17। जो 1/6/17 का वहां से फैसला आया, गवर्नमेंट के इस ऑर्डर को अपहेल्ड किया गया, हाई कोर्ट अपहेल्ड इट। अगर कोई ऐसी समस्या थी तो हाई कोर्ट में भी आती, जब हाई कोर्ट में नहीं उनका काम बना, इसके बाद ही जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने सब तरह के हथकंडे अपनाए। क्या कि इसमें तो बहुत बड़ा घपला हो गया, बहुत करप्शन हो गया। मैं मानता हूं अगर वो बात की ऑक्शन 115 करोड़ की बजाय 116 करोड़ में चली जाती तो 1 करोड़ का करप्शन में मान लेता, लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि उसके बाद इन लोगों ने, इनकी मिलीभगत ने उसको कैंसिल कराया और वो वेदपाल को भगा दिया, उसका चेक पास हुआ नहीं। 3 बार ऑक्शन के बाद वो 92 करोड़ और 12 लाख रुपए की ऑक्शन हुई, 22 करोड़ 88 लाख। किन लोगों ने भगा दिया? आप नाम बताओ। मैं कहता हूं लोगों ने भगा दिया, मैं कहता हूं जिन लोगों ने इस प्रकार का षड्यंत्र रचा, अध्यक्ष महोदय देखो, जिस प्रकार का ये षड्यंत्र रचा गया, मुख्यमंत्री कार्यालय को आपको नहीं कह रहे, आपका नाम नहीं, आपको थोड़ी कह रहे हैं, वो जो उस समय का वो कर रहे होंगे, वकालत की होगी, खेल कर रहे होंगे, उनके लिए कहा। आप अपने ऊपर क्यों ले रहे हो? किया आप चोर की दाढ़ी में तिनका। अध्यक्ष चोर की दाढ़ी में तिनका क्यों ले रहे हो? आप लोग अपने ऊपर ले रहे हैं। एक मिनट भाई, अपने ऊपर ना ले, इससे झगड़े में जाता, लेकिन आपने कहा है आप अपने ऊपर क्यों ले रहे हैं? उन लोगों की बात कर रहे हैं। मैं क्यों खुद का ले रहा हूँ? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ अध्यक्ष महोदय, आपको बिल्कुल नहीं कहा हमने कहा जिन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में जो लोग गए, उनके वकील खड़े हुए, वो वकील सारे वो बताएंगे कि कौन कहा था, किसके कहने पर आया था, एक बात हो जाएगा सारा। एक बात पूछ रहा हूँ सिर्फ, सुप्रीम कोर्ट में केस है, वहां तो या तो पिटिशनर होगा, एपिलेंट होगा या रिस्पोंडेंट होगा। वो लोग कौन थे? कौन था? एपिलेंट था, और तो कोई आउटसाइडर तो कोई कुछ नहीं कर सकता। जो क्या इन लोगों ने मैनेज किया, एपिलेंट ने किया, रेस्पोंडेंट ने किया, किसने किया, कौन थे वो, उनका पता तो लगे। हमने ये जानकारियां नहीं ली है कि उस समय कौन कौन थे। हमने तो अपना रास्ता सीधा किया कि अगर इनको लगता है हमने ऑर्डर को विड्रॉ कर लेते हैं। हमने ऑर्डर विड्रॉ किया, विड्रॉ करने के बाद तब उन्होंने उस कंपनी को कुछ समय के लिए और चलने के लिए परमिशन दी, और कुछ पैसा उनका जमा था उसको जब्त करने की बात भी कही। जो भी है उसमें उस पैसे को जब्त करने की बात की, लेकिन उनको हमने टर्मिनेट करके और फिर री ऑक्शन के लिए गए। मैं बता रहा हूं, री ऑक्शन में 22 करोड़ 88 लाख का लॉस हुआ, और ये 22 करोड़ 88 लाख अगर देखा जाए तो जिन लोगों ने वो ऑर्डर कैंसिल कराया 115 करोड़ का, किस भी मानसिकता से कराया, ये जिम्मेदारी उनकी है। 22 करोड़ 88 लाख रुपया जो अगर जिम्मेदार आदमी मिल जाते हैं उनको स्यू करके आज दोबारा से उनको हर साल का 22 करोड़ 88 लाख उनसे रिकवर करना चाहिए। कि स्टेट का 22 करोड़ 88 लाख हर साल का, तो मैं कहता हूं उस लाइन पर जाएंगे। आपको घेरने से गिरते नहीं हम लोग, क्योंकि हमारा तरीका साफ है। हमारा तरीका साफ है कि हम किसी को इस प्रकार का आरोप कोई हमारे ऊपर लगाए, ये बर्दाश्त नहीं होगा। हाँ, जिस किसी ने इस प्रकार की मानसिकता से किया होगा उसको ढूंढेंगे और आज से इस काम को हम शुरू करेंगे। चलिए ठीक है, एक मिनट बैठ जाइए। बत्रा जी प्लीज आप लोग गए, हम साइड में गए, चौधरी साहब के अलावा कौन गए? आप साइड पर गलतफहमी ना करो। आप अपना सप्लीमेंट्री पूछिए। हाँ पूछिए। सर, इस खनन के जो है एनजीटी की एक मॉनिटरिंग कमेटी ने 3/10/2021 को
एक रिपोर्ट दी थी और रिपोर्ट में जिस तरीके से उसमें रिपोर्ट आई थी और उसमें ये दर्शाया गया था, उसने उसकी फाइंडिंग थी कि इसमें बहुत बड़ी जो है किसी चीज के जो पैरामीटर्स हैं उनको फॉलो नहीं किया जा रहा। 90 डिग्री पे जो है माइनिंग हो रही है, ना बेंच मार्किंग कराई जा रही, कटाई का वो है। और इस जो ये रिपोर्ट आने के बाद भी इस लीज को कैंसिल क्यों नहीं किया गया और उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करी गई, इसको लिए इंतजार किया गया। ये सर, ये पहाड़ धड़का नहीं है, इसे डरकाया गया है जिससे कि गरीबों की जान जाएगी और उसमें 5 लोगों ने जान खा ली। आज इस चीज के लिए मैं बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। एक मिनट जो बोलने का अधिकार नहीं है, पहले वाले ने की है, कांग्रेस के टाइम में की है या अब की है? कौन क्लियर किया एनजीटी ने? हाँ, पहले वाले सुंदर माइनिंग थी उस वक्त की है, अब ये समय माइनिंग चल रही थी, जो रिपोर्ट थी। एक मिनट, नीरज जी, हो गया बस, वो बाद में जवाब देंगे वो ना, ये कोई लेक्चर थोड़ी करना है। हो गया, आपने पूछ लिया आपने। अध्यक्ष महोदय, देखिए इस पे इतनी बहस हो गई, मेरे 2-3 मुद्दे थे इस कॉलिंग अटेंशन। 2-3 मुद्दे नहीं, एक आप कोई भी सप्लीमेंट्री पूछ सकते हैं। सर आप प्लीज आप बोलने तो दो। एक हाँ, सप्लीमेंट्री पूछिए। मैं सप्लीमेंट्री पूछ रहा हूँ सर। हाँ जी, सप्लीमेंट्री पूछ रहा हूँ। नो डिबेट। मेरी तो सिर्फ सर एक सप्लीमेंट्री है। जो सरकार पक्ष के लोग ये कागज लेके बैठते हैं, एक बार पढ़ते हैं इनको। आपने यहाँ लिख रखा है कि इस सदन में झूठ नहीं बोलना, झूठ बोलोगे पाप लगेगा। सप्लीमेंट्री मेरी सिर्फ ये है, और सर आज सजा मुकर्रर कर दो। अनस्टार्ट क्वेश्चन तो मंत्री तक पढ़ते नहीं है, जो मर्जी जवाब दे दो। ये बिल्कुल गलत बात है सर, गलत बात है, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। नहीं, किसी भी ऐसा हुआ है, किसी पे भी आप ऐसा आरोप नहीं लगा सकते सर। मैं कागज के साथ बात कर रहा हूँ, बिना कागज के। और मंत्री जी हमारे फरीदाबाद से हैं, इसमें सर ये लिखा है, मेरा पोल्यूशन को लेके बात थी। कौन से उसमें? इसी कॉलिंग अटेंशन में सर। हाँ जी, इसी कॉलिंग अटेंशन में। हाँ बोलिए, सप्लीमेंट्री पूछिए क्या सर। सरकार का मैं जवाब तो दे दूं पहले आपको। नहीं, सरकार का जवाब नहीं, आप सप्लीमेंट्री पूछिए। आप जवाब दोगे, मंत्री जवाब देंगे। सवाल के ऊपर ही तो जवाब, मंत्री जवाब देंगे, आप अपना क्वेश्चन पूछिए। प्रकाश जी, मेरा सिर्फ सर क्वेश्चन ये है। हाँ बिल्कुल जवाब देंगे सर। मेरा सिर्फ प्रश्न ये है कि अगर जो सदन को झूठा जवाब दिया जा रहा है, वो कंडेम्प्ट ऑफ हाउस बनता है कि नहीं बनता है? हाँ, तो वो आप अपना अलग से उसकी प्रक्रिया क्या दर्शाता है, फरीदाबाद क्षेत्र में प्रदूषण के स्तर में कोई वास्तविक वृद्धि नहीं हुई। अगर जो फरीदाबाद में प्रदूषण नहीं बढ़ रहा 2014 से 2021 तक, फिर क्यों एनजीटी बार बार ऑर्डर करती है? क्यों एनजीटी प्रदूषण के कारण फैक्ट्रियां बंद करती है, आपका प्रश्न क्या है? लोगों के व्यापार बंद करती है? दूसरा, मेरे सरूरपुर इंडस्ट्रियल एरिया को लेके मामला है, नहीं, बस के चल रहा है, उसको जल्द से जल्द आप पूरा करें। और अध्यक्ष महोदय, मेरे तो 3 मुद्दे थे। श्रमिकों की मौत का मुद्दा था कि आगे से कोई श्रमिक ना मरे इस कॉलिंग अटेंशन में, सरकार ने उसके लिए क्या किया? और मैं नहीं कह रहा, जज महोदय ने लिखा है कि यहाँ अवैध खनन हुआ है। आप मुझे इसका बता दो, प्रदूषण में वृद्धि हुई कि नहीं हुई? एक मिनट, इकट्ठे देना। अध्यक्ष जी, ये जवाब तो बहुत लंबा चौड़ा मंत्री जी ने दिया है। इसके अंदर 2-4 चीजें हैं। पहली बात तो ये है कि अवैध खनन हो रहा है या नहीं हो रहा, ये सबसे बड़ी बात है। अवैध खनन आज पूरे हरियाणा के अंदर हो रहा है, डाडम में तो है ही। चाहे आपका वहां पे हथनीकुंड बराज के पास, वहां पे पूरा का पूरा जो है 50 फुट जो है नीचे चला गया है, पूरा का पूरा वहां पे जो है 50 फुट वहां से निकाल लिया गया। गलत जानकारी है आपकी, कोई उससे बहुत नीचे माइनिंग हो रही, उससे बहुत नीचे माइनिंग हो रही। ये से आपकी पार्टी के बोलने दीजिए ना, आप उसका जवाब दे देंगे। आप फिर आरोप प्रत्यारोप मत करें। आप सप्लीमेंट्री पूछो इसके ऊपर। अध्यक्ष जी, सारे तो बोलने, मेरे को आप बोलने मत दो। सारे लोग बोलने, मेरे को आप बोलने नहीं दो। आप सप्लीमेंट्री पूछिए। मैं सप्लीमेंट्री पे ही आऊंगी ना, ये थोड़ा तो बैकग्राउंड नहीं, ऐसे बैकग्राउंड तो फिर तो शाम हो जाएगी इसी एक। अध्यक्ष जी चलिए सीधी, ये जो है चाहे यमुनानगर में हो, चाहे पिचोपा में हो, चाहे डाडम में हो, चाहे खानक में हो, सारी जगह इलीगल माइनिंग हो रही है आज के दिन, ये पक्की बात है। नंबर 1। नंबर 2, अध्यक्ष जी मैं ये पूछना चाहती हूँ
कि डाडम के अंदर जो माइनिंग करी गई वो फॉरेस्ट का जो है वो सिल्ली गिरी है या नहीं गिरी है? तो वो जब गिरी है तो इसका मतलब वहां इलीगल माइनिंग हुई है, नहीं तो वो फॉरेस्ट की वो सिल्ली कैसे गिरती? इसका हमारे को जवाब दें। दूसरी अध्यक्ष जी हो गया ऐसा क्या शाम तक यही पूछते रहोगे? नहीं शाम तक नहीं, आपको एक जो केसेस बनाए हैं वो जो उनके जॉब वर्क वाली जो छोटी कंपनियां हैं उनके ऊपर तो बना दिए, जो असली लोग हैं उनके ऊपर तो छोड़ दिया। तो ये अध्यक्ष जी ये कैसे बात बनेगी? हो गया, वो जवाब देंगे अभी। अध्यक्ष जी पूरी बात ये जो है मेरे ऐसा है कि देखो पिछोपा कला मेरे इलाके में नांगल चौधरी जो है, श्रुति चौधरी का जो पार्लियामेंट है वहां पर है, सारी जगह ये इस तरह से हो रहा है, लीगल माइनिंग हो रहा है। अभी जवाब देंगे ना इलीगल माइनिंग के ऊपर जवाब। एनजीटी जो है संज्ञान ले रही है, एनजीटी संज्ञान जो ले रही है इसका मतलब तो कुछ ना कुछ हुआ है। उन्होंने एनजीटी ने कहा है कि लीगल माइनिंग है, हम नहीं कह रहे, एनजीटी ने कहा है। तो एनजीटी का काम है उसका, वो तो कहाँ कोई वो एनजीटी का काम है, जहाँ कहीं इलीगल माइनिंग हो रही है उसको रोकना उनका काम है। तो अध्यक्ष जी यही तो बात हम कह रहे हैं। एक जो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही थी, मैं ये बात थोड़ा सा उसके ऊपर विस्तार देना चाहती हूँ कि जो मुख्यमंत्री जी ने कहा 2015 के अंदर एक कंसोर्टियम था, वो कंसोर्टियम था पार्टनर्स का, उन्होंने जो है ये इसकी माइनिंग की लीज ली, उनमें से एक पार्टनर जो है वो विड्रॉ कर गया, एक पार्टनर रह गया। बहन जी अभी इसके ऊपर दोबारा चर्चा नहीं होगी, हो गया सब अध्यक्ष जी आप मंत्री जी मुख्यमंत्री ने ये जवाब दे दिया, मंत्री जी ने आप हमें बता दो कि इलीगल माइनिंग के बारे में। हाँ बस ये बता दो, हो गया। अबे जी अवैध खनन हो रहा है या नहीं हो रहा? स्पीकर महोदय, मैंने जो कॉलिंग अटेंशन दिया था मंत्री ने उसका जवाब लिखित में दिया है और काफी कुछ पढ़ करके भी बताया है। पैरा नंबर 2 जो है मंत्री जी उसको देखना फिर, तो जवाब में आपने मुझे भेजा है नंबर 2 पैरा जो लिखा उसको देखो आप। इन्होंने सभी हमें मान्या है उसमें कि जो डाडम में जो खनन हो रहा है वो अवैध हो रहा है, उसमें जो गहराई है वो होनी तो चाहिए थी 150 फुट के करीब, वहां हुई है 350 से 650 फुट तक, 350 से 450 तक, ये इन्होंने ये सब मानी है। अब किसने एक मिनट, अरे एक मिनट चलो, अरे एक मिनट सुनो ना, एक मिनट सुन लो। एक मिनिस्टर कह रहा है 2014 में हुई है, 2014 को 2021 हो गए, 7 वर्ष हो गए, तो फिर आपने 2014 वालों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करी? सोए हुए थे आप। ये जो अवैध खनन है इस पे रोक लगी थी, और रोक भी किसी और ने नहीं लगाई, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने लगाई थी। रोक लगाने के बाद जब ये दोबारा शुरू करी गई, इसको 1 जनवरी 2022 को फिर से शुरू कर दिया गया। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि जब ये शुरू करी गई थी तो माइनिंग विभाग की कोई टीम वहां पे गई थी जिसने जाकर के वहां ये देखा था कि ये जो खनन अब शुरू होगा ये फिर से पॉल्यूशन करेगा कि नहीं करेगा, इसमें कोई शुरू करने पे किसी की जान माल का खतरा है कि नहीं है? आपने उसमें जाकर के कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं बनवाई सरकार की तरफ से कि उसको ये सर्टिफिकेट दे दिया जाए कि तुम अपनी माइनिंग शुरू कर ले। उसने माइनिंग शुरू कर ली, माइनिंग शुरू करते उसी दिन सुबह 8:30 बजे जो है हादसा हो गया, और हादसा होने में 5 लोगों की जान गई, 3 इंजर्ड हो गए। 5 जो मरे, जिस को ये आपने दे रखी थी माइनिंग, क्या आपने उस कंपनी के खिलाफ कोई कार्रवाई करी? उन 5 लोगों को आपने, जो मरने वाले थे उनके परिवार के किसी व्यक्ति को नौकरी दी, किसी को मुआवजा दिया? मुआवजा दिया तो कितना दिया? नौकरी दी तो कौन सी नौकरी दी? और उस माइन चलाने वाले के खिलाफ आपने क्या कार्रवाई करी? ये तो उस वक्त का वाक्य है। अब इस बात को लेकर के कि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर क्या टिप्पणी करी थी, ये बातें बहुत इसमें हुई है। मुख्यमंत्री जी भी बहुत इसके अंदर
अपनी तरफ से जवाब दे रहे थे। एक बात पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी कि जो कंपनी योग्यता नहीं रखती, आपने उसने आपको एक चिट्ठी लिखी, चिट्ठी का दिन भी बता देता हूं किस दिन लिखी है। चिट्ठी आपको लिखी गई है 14 मई को 2015 को। एक पत्र लिखा, पत्र में उसने कहा कि इसका काम मुझे दे दिया जाए, बजाय चिट्ठी आपको देने के उसको माइनिंग डिपार्टमेंट को देनी चाहिए थी। और माइनिंग डिपार्टमेंट ने यह कह रखा था ये व्यक्ति तो इस योग्य ही नहीं है जिसको ये काम दे दिया जाए। बावजूद उसके आपने उस चिट्ठी को विभाग को भेजा और विभाग ने उसको मंजूरी दे दी। आप मुझे एक चीज बताओ, ये सरकार की प्रॉपर्टी है या आपकी प्रॉपर्टी है? ये कोई प्राइवेट कंपनी है क्या जो जिसको मर्जी आप दे दो? कोई ना कोई, हाँ जिम्मेवारी है, लेकिन आपको ये जिम्मेवारी नहीं दे रखी कि आपको कोई चिट्ठी लिख करके दे दे, आप उसको जो है उसी चिट्ठी के आधार के ऊपर जो योग्य व्यक्ति भी नहीं है, उसके चलाने लायक भी नहीं है, आप उसको काम दे दो। और फिर आप ये कहते हो कि 22 करोड़ का घाटा हो गया। घाटे नफे की बात थोड़ी है, देखना ये है यहाँ पे कि ये व्यक्ति योग्य है कि नहीं है। अगर वो योग्य होता तो फिर मान के चलो जो इसकी खुदाई शुरू करी गई है उसके अंदर आप देखने वाली बात है, आप सब ने ये बात मानी है कि इसके अंदर 60 डिग्री के कोण से नियम के हिसाब से खुदाई होनी चाहिए, 60 की बजाय 90 डिग्री कोण से उसकी खुदाई हुई है। इसकी वजह से ही वो गिरा है। आपकी सरकार के कोई भी अधिकारी की रिपोर्ट नहीं है जिसमें यह लिखा हो कि इसके अंदर अवैध माइनिंग नहीं हो रही है। अवैध माइनिंग तो चल ही रही थी, इसीलिए तो एनजीटी ने उसको बंद किया था, और बावजूद उसको छूट दी तो वो इतना गहरा लगे जिसको आपने स्वीकार कर लिया, मान लिया ये ठीक अवैध हुआ है। इसके बावजूद उसके बावजूद हो गया जी, क्या हो गया? सप्लीमेंट्री हो गया। अरे क्या हो गया? क्या हो गया? क्या ये काम की बात कर रहे हैं, कोई सही सवाल काम की बात कर रहे हैं, कोई हो गया क्या? लूट के खा गए प्रदेश को हो गया? नहीं, बहस लूट के खा गए प्रदेश को हो गया। आगे सुनो, सुनने वाली बात है। बैठ जाइए, पूछा है सवाल, उसका जवाब चाहिए हमें। जवाब देंगे मंत्री जी, जो आपने सप्लीमेंट्री पूछा है, दोगे कि नहीं दोगे? जो आपने सप्लीमेंट्री, जो हमने सप्लीमेंट्री पूछी है, हाँ पूछ, कुछ और पूछा है? हाँ सप्लीमेंट्री पूछो, और क्या चाहिए आपको? और क्या चाहिए आपको? जवाब देते नहीं। मिलेगा जवाब, मिलेगा जवाब। बैठ जाइए, एक ही बात सीख बैठ जाइए। आपने हर मेंबर को कह दिया बैठ जा। हाँ तो आप बैठ जाइए। तरीका है ये, आप मेरे सवाल का जवाब दो। सदन जो है नियम के मुताबिक चलेगा। जवाब मंत्री जी देंगे, जवाब मंत्री जी देंगे, मैं नहीं जवाब दूंगा। नहीं, मंत्री देंगे। आप अगली बात सुनो मेरी। चलिए, आप एक चीज का जवाब और दो मुझे। आप कह रहे हो कि हमने इसको अवैध खनन को अबे जी, आपका टाइम पूरा हो चुका है। गीता जी, आपका। अध्यक्ष जी, हाँ जी, अवैध खनन को लेकर खासतौर से डाटा माइनिंग स्कैम को लेकर जो एक चर्चा चल रही है, आरोप और प्रत्यारोप दोनों तरफ से लग रहे हैं कि किसके समय में क्या हुआ, किसके समय में क्या हुआ। जिसकी सरकार होती है जिम्मेवारी उसकी होती है। सबसे पहला मेरा जो कंसर्न है, 1 जनवरी 2022 नव वर्ष की बधाई जब सारा देश, पूरी दुनिया न्यू ईयर मना रही थी और हमारे हरियाणा प्रदेश में इतना दर्दनाक हादसा हुआ, इतना बड़ा हादसा कि नव वर्ष पर नए साल की बधाई की बजाय हमें ये चिंता करनी पड़ी कि अवैध माइनिंग की वजह से डाडम में, भिवानी, हरियाणा में इतना बड़ा हादसा हो गया जिसमें कि 5 लोगों की जान गई और 3 उस समय केवल आंकड़े निकल कर आए कि वो लोग जो हैं इसमें घायल हुए हैं। सबसे बड़ी चिंता वो ना बीजेपी के, लोकदल के, किस पार्टी के थे, ये कोई चिंता, ये कोई विषय नहीं है। विषय ये है कि अवैध माइनिंग की वजह से इतने बड़े हादसे हुए, चाहे वो एनजीटी की बात हो, चाहे पॉल्यूशन कंट्रोल की बात हो या हमारे माइनिंग डिपार्टमेंट की बात हो, सभी की ये जिम्मेवारी बनती है। मेरा आपसे अनुरोध है कि कोई भी हो, अगर माइनिंग अवैध हो रही है, ये तय है, पॉलिटिकल संरक्षण हो और जो ऑफिशियल संरक्षण है वो चल रहे हैं, उसी की वजह से जो माइनिंग लगातार हो रही है, इसकी बजाय आज जो एक विधानसभा में प्रश्न लगा था अध्यक्ष जी की कितने माइनिंग के केसेस हो रहे हैं, आपने ये जो टेबल इंफॉर्मेशन हुई 7,727 सीज्ड व्हीकल किए गए हैं, टोटल व्हीकल सीज किए गए हैं। तो कौन से व्हीकल? इट मींस कि या तो वो इलीगली चल रहे थे, हैवी ओवरलोडेड थे, ट्रक ट्रॉले उनके जो चल रहे थे, और विशेष तौर से और इसमें जो है एफआईआर दर्ज हुई 1,727, रिलीज कर दिए गए 5,377। तो एक तो मेरा प्रश्न ये है कि ये जो सीज्ड व्हीकल हैं ये किन लोगों के हैं,
क्या वो अवैध तरीके से चल रहे थे? क्या अवैध माइनिंग हो रही थी? क्या वो इलीगल थे? क्या उनके पास लाइसेंस नहीं थे? क्या वो अंडर एज वाले लोग लाइसेंस है या ड्रग्स लेके चलते हैं? मेरा इसके साथ जुड़ा हुआ प्रश्न है कि झज्जर में बताया गया है कि 2021 में 212 सीज हुए, 192 रिलीज हुए और 6 के खिलाफ FIR दर्ज। मेरे झज्जर में या रोहतक में हमारे यहाँ तो माइनिंग नहीं है, फिर भी हमारे यहाँ पर इस तरह के मामले चल रहे हैं। मेरा आपसे अनुरोध है, जो कि आज प्रश्न भी लगा था, ओवरलोडेड ट्रक ट्रॉला की वजह से जो वहां से निकल रहे हैं, उन्होंने जीना दूभर किया हुआ है, सारी सड़कें तोड़कर रख गई हैं। इसमें आज सदन में आपने चर्चा की है, गंभीरता से लें। सबसे पहले तो जो इस माइनिंग के दौरान परिवार के लोगों के प्रति हम अपनी सहानुभूति अर्पित करते हैं और सरकार इसमें जांच करे, जो भी दोषी हो, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। सिटिंग जज से जांच होनी चाहिए कि एनजीटी का तो आपने कहा कि काम ही है, तो एनजीटी का तो काम ही है, एनजीटी के काम को हमें फॉलो करना चाहिए, उनकी गाइडलाइंस को। इलीगल माइनिंग अगर किसी के संरक्षण में हो रही है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मंत्री जी, हो गया जी 5 से नहीं जी, नहीं ऐसे तो 10 लोग हैं जी, 10 लोगों 5 लोग से ज्यादा नहीं बोलेंगे जी, 5 लोग से ज्यादा नहीं बोलेंगे। नहीं 5 बोल चुके हैं, नहीं जी 5 बोल चुके हैं जी, 1 2 3 4 5। नहीं नीरज जी बोले हैं भाई, नीरज जी बोले हैं। अच्छा है हुड्डा साहब, कुछ बाकी का 5 आदमियों का था ये। हाँ जी, एडजॉर्नमेंट मोशन, और वो बाद में जोड़े हैं उनको। आपने अभय जी को, किरण जी को उनमें जोड़ा है, तो अभी 4 आदमियों ने कहा है 5 है कि 5 जो पहले 5 सिग्नेटरीज हैं, हाँ तो उनका जो तो उनका नहीं है, जो हमने साथ में अटैच किया है, जो टोटल 5 से ज्यादा नहीं बोलेंगे। 5 से 3 तो ये 3 तो इंडिपेंडेंट है। नहीं अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय ऐसी कोई बात नहीं, एक रह गया, उसको बोल ले दो। बैठ जाइए, मैं दिखाऊंगा आपको, पता नहीं चल रहा। इस मामले में कहीं ना कहीं माइनिंग डिपार्टमेंट ने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी कहीं ना कहीं गुमराह किया है, क्योंकि जो माइनिंग है, ये जो पहाड़ की माइनिंग है, ब्लास्टिंग की माइनिंग है। इसमें ऐसा नहीं कि कोई भी जाए और अपना कसी फावड़ा लेके खोद के उसको ले जाए। ये 50 फुट 60 फुट या आपने माना है मंत्री जी ने कि 380 फुट तक गहराई खुदाई हुई है। ये टेक्निकल काम है। जैसे जब कांग्रेस के टाइम में, हमारी सरकार के टाइम में, हुड्डा साहब की सरकार के टाइम में 2013 में जब ऑक्शन हुई थी, वो पूरा एक नियम कायदे बनाए गए थे माइनिंग के कि वो कंपनी काम करेगी जो टेक्निकल बिड पहले पास करे। टेक्निकल बिड में ये था, अरे मंत्री जी आप कैसे आप बात कर रहे हो? आप कभी कह रहे हो 2014 में माइनिंग थी, 2014 में माइनिंग मत थी। अब देखिए, अच्छा चलो आप बता दीजिए टेक्निकल बिड का क्या मतलब था, बताओ आप बता दो। लो मैं बैठता हूँ, बताओ आप बता दो, पहले खड़े हो बताओ। ये 380 फुट की माइनिंग कौन से कानून से हुई थी बताओ? इनके टाइम में हुई थी, कौन से कानून से की गई थी? मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, मैं एनजीटी का जिसका हवाला दिया जा रहा है, मैं एनजीटी की वो कमेटी जिसके हेड जस्टिस प्रीतपाल सिंह हैं, उन्होंने जो रिपोर्ट दी है, उसका रिपोर्ट तो बहुत बड़ी है, लेकिन इसकी 2 लाइन में पढ़ रहा हूं। पैरा नंबर 3 में लास्ट में कंक्लूडिंग है, आप देख लीजिए। पेज नंबर, इसमें तो 2 लिखा है, पैरा नंबर 3 का लास्ट कंक्लूडिंग, पेज नंबर 2 लिखा है इसमें कंक्लूजन में लिखा है, बेस्ड ऑन लेटर रिपोर्ट्स द प्रेजेंट रिपोर्ट हैज बीन फाइल्ड टू द इफेक्ट दैट नो इलीगल माइनिंग हैज बीन डन बाय प्रेजेंट प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट, इलीगल माइनिंग हैड बीन डन बाय द प्रीडिसेसर ऑफ द प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट। ये साफ लिखा उन्होंने कि अब इस समय के हुआ ये नहीं है, ये सारी जो है इससे पिछला जो पीपी था उस पीपी ने की है। 2014 रहा, वही आपने लाए, वो 2013 में आप लाए, वही चल रहा था, उसी ने किया। अध्यक्ष महोदय, मैं
आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी की जानकारी मिलना चाहता हूँ। जो रिपोर्ट आप पढ़ रहे हो प्रीतम पाल जी की, ये इंटरिम रिपोर्ट है, फाइनल रिपोर्ट तो आनी है। देखना आप क्या होगा फिर वेट करो फाइनल रिपोर्ट तो आप इंटरिम रिपोर्ट पे। पवार साहब, हाँ जी, मंत्री जी एक मिनट जरा उनका सुनो, मुझे बोलने का मौका तो दो। जो बात मंत्री जी ने ये इंटरिम रिपोर्ट है, ये बात ठीक है। फाइनल अभी अप्रैल में उनकी सुनवाई हो रही है, अप्रैल में सुनवाई करने के बाद फाइनल रिपोर्ट आएगी, तब फिर पढ़ लेंगे। चलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को ये बताना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं या तो आपको गुमराह किया गया है, क्योंकि जो पहाड़ की माइनिंग है उसमें मैंने बताया कि जैसे 2013 में सरकार ने ये बनाया था कि भी उस व्यक्ति को काम दिया जाएगा या उस एजेंसी को काम दिया जाएगा जो टेक्निकल बिड पास करेगी। सैकड़ों कंपनियों ने उस समय में अप्लाई किया, जिसमें से करीब 10 या 12 कंपनियां टेक्निकल बिड पास हुई और उन्हीं को मौका दिया गया ऑक्शन का। ऑक्शन बिड में ये था, नियम में ऑक्शन बिड में था कि जो कंपनी टेक्निकल बिड पास कर रही है वही ऑक्शन देगी। जो KJSL कंपनी थी, इस कंपनी ने बिड दी और उसमें क्योंकि जेवी का भी प्रावधान था तो 49% के सुंदर मार्केटिंग एक कंपनी पार्टनर बन गई। अब बात जैसे मंत्री जी ने बताया कि उस कंपनी ने मना कर दिया कि बराबर में जो है HSIDC खानक का पहाड़ HSIDC को दिया गया। HSIDC को ये पहाड़ ऑक्शन से पहले दिया गया था, वो 20 साल के लिए, और वो सिर्फ इसलिए दिया गया था कि ठेकेदार जो है आपसी ग्रुप बना के और मनमानी करते हैं और रेट बढ़ाते हैं, तो एक कंट्रोल रेट में जो है आम व्यक्ति को मटेरियल मिल सके। ये उस टाइम सरकार की बहुत अच्छी सोच थी और उस सोच को मैं ये समझता हूं कि आज तक अपने इस 7 साल की सरकार में भी ये ध्यान नहीं दिया गया। जब 55 हेक्टेयर लीज वाला तो 150 करोड़ रुपए आपको दे रहा है और आपके पास 255 हेक्टेयर है जो खानक है और उससे 10 गुना अच्छा पत्थर है, पूरा हरियाणा जानता है। अगर उसको HSIDC ही चलाती तो मैं ये मानता हूं कि 150 करोड़ की जो पवार साहब सर ये सारी सर अध्यक्ष महोदय यही तो मामला है। कोई बात तो करो ना, आप तो पॉलिसी बनाने लगे, ऐसे नहीं करते, ऐसे करते, ऐसे नहीं करते, ऐसे करते, ये हो चुका। अच्छा चलो मैं एक मुद्दे की अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी एक मिनट बस। इस मामले में काम ये हुआ कि जैसे एक जी केवल काल्टेंस, हाँ जैसे अध्यक्ष महोदय टेंशन नहीं रहेगा, काल टेंशन कोई दूसरा तो नहीं पड़ जाएगा। अध्यक्ष महोदय 22 मिनट है एक ही विषय पे, मेरी बात तो पूरी होने दो। अध्यक्ष महोदय 1 मिनट मेरी बात तो पूरी होने दो, माइक चलवाओ एक बार। अध्यक्ष महोदय मेरी बात तो पूरी होने दो। हाँ जी। इस मामले में ये हुआ जैसे चंडीगढ़ से दिल्ली तक एक ट्रक भर के जाना है और ड्राइवर कंडक्टर ने चलाना है। ड्राइवर ने कहा जी मेरी तबीयत खराब है, मैं नहीं चलाऊंगा। तो मालिक ने कहा कि ऐसा करो कंडक्टर चला लेगा। कंडक्टर का काम तो था कपड़ा मारना, टायर पंचर हो जाए तो टायर बदलना, ड्राइविंग करना नहीं था। लेकिन आपने उसमें अलाउ कर दिया, ठीक है जी कंडक्टर की गाड़ी चला ले, तो ये छोटा मामला नहीं है। तो और देखिए पवार साहब, ये जनता ने दिया है, किसने चलानी है गाड़ी, किसने नहीं चलानी, किसने बैक सीट पे बैठना, किसने यही तो मामला ये जनता ने कहा है। जनता ने ये आप थोड़ी करेंगे उसको डिसाइड, तो जनता डिसाइड करती है, जनता डिसाइड करती है। ये तो जनता डिसाइड करती है कि किसने फ्रंट सीट पे बैठना है, किसने बैक सीट पे बैठना है। आप अध्यक्ष महोदय, मैं 1 मिनट, मैं सिग्नेटरी नहीं हूं, आप कह सकते हो, तुम नहीं बोल सकते। नहीं, लेकिन मैं ये बड़ा गंभीर मामला है। हाँ तो मैं इसीलिए तो 1.5 घंटे से चर्चा करा रहा हूँ। मेरी बात तो सुन, अगर नहीं गंभीर होता तो मैं एडमिट ही ना करता इसको। आपका बहुत धन्यवाद कर रहा हूं। मैं गंभीर मामला है, पूरी स्टेट का मामला है और मैं इस वास्ते खड़ा हूं, मैं स्वयं देख के आया हूं। मैं स्वयं वहां गया था मौके पर, जो मंत्री जी ने जवाब दिया। 1 मिनट बैठ जाओ, फिर दे देना आप जवाब। मंत्री जी ने जवाब दिया कि मौके पर जो था, जहां पे एक्सीडेंट हुआ, उसके नीचे इतनी खुदाई नहीं हुई थी। यही दिया जवाब आपने। उसके साथ वाले पहाड़ में कितनी हुई है, साथ कितनी हुई है, आप जाके देखो। नहर बंद है,
इतनी गहराई 800, 700, 700 फुट तक जो लोगों ने बताया, पंचायत की जमीन है, पंचायत को उसका हिस्सा नहीं दिया गया। और जो इन्होंने वेदपाल जी का नाम लिया, किसी वेदपाल का, अब तो कह रहे हैं उसने तो 150 करोड़ ऑफर किए थे, अब चला कौन रहा है उसको? फिर आगे चलाने की इजाजत किसको दी आपने? उसी वेदपाल को जो उसको मैनेज कर रहा है। सबको गवर्नमेंट रिकॉर्ड में है, ये कहीं नहीं आपका जिक्र। भाई ये डिफॉल्टर है, ये 150 करोड़ हमारे किसी रिकॉर्ड में वेदपाल को हमने ना दी है। गोवर्धन माइंस ने बोली लगाई है। मैं गोवर्धन माइन का कोई मैनेजर बन करके मैं क्या करूं? उसका कोई मैनेजर बने, उसका कोई जीपीए बने, गोवर्धन माइन नौकरी करे बेशक करे, हमें क्या लेना देना उससे। हाँ, हमें तो ये पता है कि माइनिंग को हमने सिस्टम से जो दिया, और उस समय अगर ये बोली देने वाले कोई उसके ज्यादा थे तो ये लेके आते ना। नहीं, आपने कहा 3 बार बोली होने के बाद 92 करोड़ में गई। आपने कहा वो मामला अभी पेंडिंग है, जो उसने दिया था, कैश चेक डिसऑनर हुआ है, तो हाउस की बात है। उसी वही आदमी चला रहा है, उसी को गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करे, अलग बात। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे बेंचेस बनते हैं, मैं स्वयं क्या देखा कि 90 डिग्री पहाड़ कटा हुआ, जबकि 8 और 10 मीटर के अंदर कम से कम 60 डिग्री के बेंचेस बनने चाहिए। 90 डिग्री यूं का यूं एक दिन में कट गया, एक आदमी ने कट दिया। नहीं अध्यक्ष महोदय, मेरी बात सुनो। जो मैं कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं करने के लिए खड़ा हुआ हूं मैं, लेकिन इतना गंभीर मामला है, बहुत सारे विषय उठे, एक दूसरे पर उंगलियां उठी हैं, तो इसका क्या निकाल हो? कोई आज जो चर्चा हुई इससे तो कोई नतीजा नहीं, क्योंकि जो छोटी मछली हैं वो तो पकड़ी जा रही हैं, बड़ी मछलियों को कोई हाथ नहीं लगा रहा। इसका फिर क्या कैसे होगा? इसका जवाब कैसा होगा? मैं एक ही बात पूछना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी भी यहां बैठे हैं, हमारी मांग है इसको सीबीआई को दो, हाई कोर्ट के जज के अंडर के दो, पता लग जाएगा कितना नुकसान है। देने के लिए तैयार हैं कि नहीं तैयार है, बस बात यह है। बाकी तो जो हो लिया, छोटी मछलियों तो कितने को पकड़ लोगे कोई फर्क नहीं पड़ता, हर जगह यही पकड़ रहे हो आप। चलिए मंत्री जी। अध्यक्ष जी, मैं तो हाँ ना मैं जवाब मांगा। मंत्री जवाब दे रहे हैं। जवाब तो मुझे निकलाएंगे, जवाब तो मैं दूंगा ना। तो सुन लिया मैं जवाब तो मुझे पढ़ लिया, सुन लिया जवाब, सुन लिया सारा। ऐसा नहीं है जवाब, सवाल आया है जवाब नहीं जवाब तो मंत्री जी देंगे ना। जी मैं जवाब दूंगा इसका। अध्यक्ष जी मैं 13 से आज तक 22 तक का जवाब दूंगा, 2013 से दूंगा, 2008 से दूंगा, 2005 का जवाब दूंगा, 5 का भी दूंगा, 6 का दूंगा, 8 का दूंगा, सारे जवाब दूंगा। अध्यक्ष जी मैं 4 का भी जवाब दूंगा, 5 का भी जवाब दूंगा, मैं 6 का भी दूंगा, मैं 9 का भी दूंगा, मैं 13 का भी दूंगा, 5 का जवाब दूंगा। आप बैठिए, मंत्री जी जवाब दे रहे हैं। ये बात होगा ही गलत है। अध्यक्ष महोदय, एक ही सवाल का जवाब तो दे दे। जवाब मैं बैठ जाइए। अध्यक्ष जी ये कोई तरीका नहीं है, बैठ जाइए। जवाब मैं दूंगा, महकमा मेरा है, मैं तो सारे को जल्दी बैठ जाएंगे सारे। मैं तो लंबी चौड़ी बात नहीं कह रहा मंत्री जी। मैं तो कह रहा हूँ भाई सीबीआई इंक्वायरी कराओगे नहीं कराओगे? ये मंत्री जी जवाब देंगे ना अभी आपको। क्यों? मंत्री जवाब देंगे जो उनका मंत्री बता दे। हाँ मंत्री बता दे, सीबीआई जांच कराएंगे नहीं कराएंगे, कोई बात नहीं, हम संतुष्ट हो जाएंगे। ऐसा अध्यक्ष जी जवाब मंत्री जी देंगे जो भी। अध्यक्ष जी ये माइनिंग ये फिर अरे एक बार सुन तो लो बात, मुझे दे रहे दीजिए भाई। हाँ जी एक बात बता दो आप। अभी इंक्वायरी पेंडिंग है, कहाँ से तो इंक्वायरी तो पूरी हो गई जी, आपके माध्यम से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, उसका जवाब नहीं मिल रहा मेरे को। नहीं मंत्री जवाब और सवाल ही नहीं देखिए, एक ही सवाल पूछ रहा हूँ मैं कि भाई जवाब तो दे, आपके माध्यम से पूछ रहा हूँ। आप जवाब तो सुन लो, जवाब तो सुन लो। मैं आपके माध्यम से जो सवाल पूछ रहा हूँ, हाँ जी आपके माध्यम से मैं तो जवाब नहीं दे सकता। आपसे नहीं मैं पूछ रहा, वो जवाब तो वही देंगे भी नहीं, लेकिन आपके माध्यम से मैं पूछ सकता हूँ। हाँ जी मैं आपके माध्यम से एक ही जवाब मांग रहा हूँ। हाँ। भाई आप सीबीआई को इंक्वायरी दोगे या नहीं दोगे? बस, और कुछ नहीं चाहिए मेरे को, बस। देखिए आखिर बहुत सी संस्थाएं हैं, कोई सारी संस्थाएं हमारी नहीं है। ये एक दुर्घटना हुई है, दुर्घटना में फॉल्ट तो है, आखिर बिना फॉल्ट के कोई दुर्घटना नहीं हो सकती।
अब फॉल्ट किसी ना किसी का निकलेगा। 3 कमेटियां पहले इसके ऊपर काम कर रही हैं। एक कमेटी जो पहले डिप्टी कमिश्नर ने बनाई थी, बाद में हमने उसमें रिटायर्ड एक हमारे IAS SS प्रसाद के अध्यक्षता में वो SIT बन रही, काम कर रही, सुन लीजिए। एक दूसरा माइंड सेफ्टी कमेटी गाजियाबाद से, वो अपनी इसके ऊपर पूरी उन्होंने रिपोर्ट बना करके देनी है। उन्होंने अपना इंक्वायरी रिव्यू भी कर लिया, उसको देख भी लिया, उसको जो कुछ रिपोर्ट वो देंगे उनकी एक रिपोर्ट आएगी जो माइंड सेफ्टी कमेटी है। और तीसरा हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड जज जिनकी अध्यक्षता में NGT जस्टिस प्रीतपाल, नहीं NGT आखिर वो उसी पे काम कर रहे हैं। उन्होंने अपनी फाइनल रिपोर्ट अभी देनी है। फाइनल रिपोर्ट उनकी अभी तो 4 अप्रैल को उनकी सुनवाई है और 4 अप्रैल को सुनवाई करने के बाद वो एक रिपोर्ट देगी। तीनों रिपोर्ट आने के बाद हम कोई उस पर कंक्लूजन पर पहुंचेंगे कि इसमें से कोई क्लियर कट डिसीजन बना या नहीं बना। फिर भी लगता कुछ कंट्राडिक्शन आएगी तो बड़ी से बड़ी जो भी कोई समिति होगी, बड़े से बड़े एजेंसी होगी, उसको देंगे। हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक निश्चित तरीके के साथ देंगे। दबाव में कोई आके कहे कि आज CBI दो, आज ये करो वो करो, CBI को देने लायक केस बनेगा तो जरूर देंगे। तो वही देख रही है ना, CBI को देने लायक 3 एजेंसी काम कर रही है, एक नहीं 3 एजेंसी काम। बड़ी मछली है कौन सी? बड़ी 3 एजेंसी काम कर रही है। तीनों एजेंसी की रिपोर्ट आने के बाद जो बड़े से बड़ा निर्णय अगर करना पड़ेगा जरूर करेंगे। हम प्रदेश की जनता में किसी के साथ खिलवाड़ नहीं उड़ देंगे, खिलवाड़ नहीं उड़ देंगे। महोदय NGT का काम दूसरा है, वो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, उसका ये काम नहीं है कौन क्रिमिनल है, कौन सी बड़ी मछली है, कौन सी छोटी मछली है। छोटी मछली को आप पकड़ रहे हो और जिस तरह HPSC में हुआ और तय तक आप नहीं जा रहे। मैं इसका माननीय सदस्यगण, अब ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा खत्म होती है।